स्वागत है आप सभी का देव MTR में। आज मैं आपको रॉयल एनफील्ड की बुलेट स्टैंडर्ड 350 बटालियन ब्लैक सिंगल चैनल ABS बेस मॉडल का फुल डिटेल्ड में राइड रिव्यू शेयर करने वाला हूं कि इसके इंजन की पावर परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, 0 to 60 100 जाने में क्या टाइम लगता है और पावर कैसी है, टॉर्क कैसा है, सिंगल चैनल ABS में आती है तो इसकी ब्रेकिंग कैसी है, कितनी ज्यादा सेफ है, साथ में बाइक का कंफर्ट, हैंडलिंग, राइडिंग पोस्चर और वाइब्रेशन कैसा है और साथ में इसकी जो टॉप स्पीड है वो कितनी निकल सकती है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले भाई फ्रंट देखोगे तो इसमें वही हेलोजन हेडलाइट आपको मिल जाती है, क्लासिक रिवॉन वाली, और यहाँ पर आपको हेलोजन वाली पायलट लैंप आपको मिल जाते हैं। और इंडिकेटर की बात करें तो इसमें आपको हैजार्ड वाले स्विच के साथ हेलोजन वाले टर्न सिग्नल मिलते हैं। फ्रंट में 41 mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क। सस्पेंशन का कंफर्ट कैसा है ये मैं आपको बाइक को चलाकर बता दूंगा। सेफ्टी की बात करें तो ये बेस वाला वेरिएंट है तो इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है, 300 mm की बड़े साइज की डिस्क मिल जाती है, बाइब्रे के कैलिपर हैं। और टायर की बात करें तो 100 90 19 का फ्रंट वाला ट्यूब वाला टायर मिलता है इसमें स्पॉक व्हील के साथ। जबकि रियर में चलते हैं तो 153 mm डायमीटर की यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है। अगर आप इसमें थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दोगे तो इसमें डुअल चैनल ABS वाली जो नेक्स्ट जनरेशन आती है बुलेट, उसमें आपको डुअल ABS मिल जाता है। रियर में 6 स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड सस्पेंशन है। एग्जॉस्ट का साउंड आपको सुना देता हूं कैसा रहने वाला है। तो माइक को मैं हटा देता हूं तभी अब ओरिजिनल साउंड इसका सुनाई देगा। अब ये जो बुलेट स्टैंडर्ड 350 है ये बाइक को इसलिए लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये पिछले 100 सालों से अपनी लेगेसी बरकरार रखे हुए। इसका कलर अभी तक कंपनी ने चेंज नहीं किया है, वही आइकॉनिक आपको डिजाइन मिलती है, ओल्ड वाला लुक मिलता है। 13 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक है जिसमें आपको हैंडमेड गोल्डन कलर की स्ट्रिप मिल जाती है, जिसको जो है वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सच बताऊं तो भाई मेरे को ये बाइक है ना भाई, इस गोल्डन कलर की लाइनिंग की वजह से ये बाइक सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का 3D में एम्ब्लेम है जो कि रेड कलर, गोल्डन और क्रोम का ये पूरा 3D वाला पैटर्न है। साइड पैनल के ऊपर में यहाँ पर बुलेट 350 लिखा हुआ है जो कि क्रोम, रेड और गोल्डन कलर के साथ है। यहाँ पर भी आपको हैंडमेड आपको गोल्डन कलर की स्ट्रिप मिल जाती है। इसके अलावा इंजन की तरफ चलते हैं तो इससे पहले जो 2023 में जो बुलेट आती थी उसमें UCE वाला इंजन मिलता था, लेकिन उसको तो कंपनी ने बंद कर दिया, उसमें किक मिलती थी। लेकिन ये है भाई J1 सीरीज का 349 cc का एयर प्लस ऑयल कूल्ड वाला सिंगल स्पार्क प्लग वाला FI वाला इंजन मिलता है। ये इंजन आपको 20.4 bhp की पावर देता है और ये इंजन आपको 27 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है। इस बाइक में 170 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। अगर आप इस बाइक में भाई इंदौरी, छोटा पंजाब, बड़ा पंजाब ये साइलेंसर लगवा लेते हैं तो इसका जो इंजन है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, माइलेज भी आपका थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। पीछे वाला जो टायर है वो यहाँ पर आपको मिलता है 120 80 18 का। बाकी टैंक ऊपर से देखोगे तो ये सेम वही वाला पेट्रोल टैंक है जो क्लासिक 350 रिबॉन में आपको मिलता है। हैंडल बार जस्ट आपको थोड़ी सी अपराइट मिलती है। यहाँ पर इंजन किल, हैजार्ड है, यहाँ पर मोड को चेंज करने का बटन है और पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न। क्लच का जो लीवर है वो इसका काफ़ी टाइट है, तो कंपनी को मेरे को लगता है कि इसमें भाई कम से कम क्लासिक या बुलेट के टॉप मॉडल में असिस्टेंट स्लीपर क्लच इसमें डालना चाहिए। इसमें सेमी डिजिटल क्लस्टर है जिसमें स्पीडोमीटर एनालॉग में मिलता है। बाकी ऊपर में इंडिकेशन की वार्निंग लाइट यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर है भाई इसका फ्यूल गेज डिजिटल में और यहाँ पर ट्रिप ऐप। मतलब कि ये बाइक जब ट्रिप ऐप में चालू होती है तो इसका मतलब ये बाइक रिजर्व में लग जाती है। लेकिन इस बाइक की सबसे गंदी चीज मेरे को ये लगी है, जब भी इस बाइक का जो पेट्रोल है जब ये रिजर्व में लगती है ना तो भाई इसके 2 पॉइंट यहाँ पर अचानक से गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गिरेगा। यहाँ पर नीचे में ओडोमीटर, ट्रिमीटर की जानकारी, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन नहीं मिलता है। अगर आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन चाहिए तो यहाँ पर आप इसमें 5000 रुपये एक्स्ट्रा पैसे देकर टर्न बाई टर्न जो GPS ट्रिपल नेविगेशन है वो आप इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। अब जो डुअल ABS वाली जो बुलेट स्टैंडर्ड 350 नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें आपको सिंगल सीट मिलती है, लेकिन ये ओल्ड स्कूल वाली पुरानी वाली सीट है। लेकिन ये जो सीट है ना भाई, ये जो पुरानी वाली UC इंजन वाली जो सीट आती थी उससे भी ज़्यादा मुलायम है, देख रहे हो, वो हार्ड थी। और इसमें जो डुअल ABS वाली जो बुलेट आती है उससे भी इसकी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाली है। इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो मैं आपको बाइक को चलाते समय बता दूंगा। अब जो ग्रैब हैंडल आप देख पा रहे हैं ये भी टोटल अलग आपको मिलता है। डुअल ABS वाली से रॉयल एनफील्ड का स्टिकर है और वही ओल्ड स्कूल पुरानी वाली टेल लैंप आपको मिलती है जो कि पूरा का पूरा बुलेट वाला ही फील आपको देती है। अगर आप अपनी क्लासिक 350 रिवॉन या बुलेट स्टैंडर्ड 350 नेक्स्ट जनरेशन में ये वाली टेल लाइट असेंबली लगवाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्टर के साथ
3 हज़ार 500 रुपये इसकी कीमत रहती है। अगर आप इस तरह की सीट भी लगवाते हैं, सेम यही वाली सीट, तो इसकी जो कीमत है वो 3,600 रुपये रहती है। अब आ जाते हैं बाइक की साइड में, तो भाई यहाँ पर आपको हुक विद हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर जाली वाला साइड गार्ड है, पायदान का भी सपोर्ट है, ओपन चेन सेट कवर है और इसके जो फुटरेस्ट हैं ये फोल्डेबल हैं। और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कोड ऑफ सेंसर मिल जाता है। और ये वाला जो साइड स्टैंड है ये मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है डुअल ABS वाली बुलेट के मुकाबले। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। तो सबसे पहले 0 to 60 और 100 की टाइमिंग निकालते हैं, टॉप स्पीड भी चेक करके देखते हैं क्या जाती है। 1 2 3। भाई साहब 80 जा चुकी है। 90 वाइब्रेशन आपको 90 के बाद में फील होती है। 100 प्लस टाइमिंग देख लो भाई। ये 108 5th गियर में ही चल रही है अभी। 115 तो 100 तक तो भाई ये आराम से चली जाती है। और 0 to 60 की जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। और 0 to 100 जाने में ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। और एक लाइन में बोलूँ तो एक सांस में ये 110 तक चली जाती है। उसके बाद 110 से 120 की दूरी को पकड़ने में इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और लंबा पेज चाहिए इसकी टॉप स्पीड निकालने के लिए। पर इसकी जो टॉप स्पीड है वो 120 से ऊपर में आती भी नहीं है। तो भाई अगर आप इस बाइक को राइट हैंड साइड से भी मोड़ रहे हो तो पूरा कॉन्फिडेंस आपको देती है। ये देखो, ये है पिकअप अच्छा है, लेकिन उतना ज़्यादा ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा पिकअप है। ठीक है, तो जो पुरानी वाली जो UCE इंजन वाली जो बुलेट थी, जो BS6 आ रही थी 2023 तक, उसके मुकाबले इसके इंजन में जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही कम है। इसके वेट के हिसाब से इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरे को लगता है कि इसमें कंपनी को जो पावर है वो और बढ़ानी चाहिए। अब पहली वाली जो बुलेट स्टैंडर्ड 350 आती थी उसमें 184 kg का कर्व वेट था, लेकिन इसका जो कर्व वेट है वो 195 kg है। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा वजन में भारी है, 10-11 kg। तो मेरे को लगता है कि इसके वजन के हिसाब से इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कंपनी को चाहिए कि भाई इसमें जो पावर है वो कम से कम 24 या 25 bhp की आराम से होनी चाहिए। क्योंकि ये बाइक है ना भाई, खींचने में पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा अंडर पावर आपको फील होती है, लेकिन टॉर्क इस बाइक में काफ़ी बढ़िया रहने वाला है दोस्तों। अब ये देखो, पहला गियर में उठा रहा हूँ बिना रेस दिए तो आराम से उठ जाती है। तो टॉर्क अच्छा है इसका। जो सेकंड गियर डाल दिया है, पहले गियर में 15 की स्पीड में नॉर्मल चलती है, सेकंड गियर में भी ये आराम से चल लेती है। ये देखो, बिना रेस दिए 18 की स्पीड में। तीसरा गियर डाल दिया, तीसरे गियर में भी आराम से चल रही है 20 की स्पीड में, लेकिन गियर बॉक्स की तरफ से बहुत ही हल्का सा नॉकिंग वाला साउंड आ रहा है। चौथा गियर डाल दिया है, अब यहाँ पर हल्का सा गट वाला जो नॉकिंग वाला साउंड है वो मेरे को यहाँ पर फील आ रहा है, लेकिन फिर भी ये चल रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ यहाँ पर आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ आपको क्लासिक 350 रिवॉन में नहीं मिलती है भाई। इसका जो गियर रेशियो ये बाइक का टोटल अलग है। अब देखो, 5वां गियर डाल दिया है, 5th गियर में भी ये चल रही है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि ये बंद हो जाएगी। इंजन के गियर बॉक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा नॉकिंग वाला साउंड है, घट ज़्यादा कर रही है। ये देखो, तो 5th गियर में भी ये आराम से भाई 22-23 की स्पीड में चल जाती है, लेकिन चौथे गियर में ये आराम से चलती है। जबकि क्लासिक 350 रिवॉन को चलाने के लिए 5th गियर में आपको बाइक की स्पीड 50 और 48 रखनी पड़ती है कम से कम। इसको आप 40 की स्पीड में 5th गियर में भी चला सकते हो। हैंडल बार की बात करें तो थोड़ी सी अपराइट आपको हैंडल बार मिलती है, जो कि थोड़ी सी ऊंची है। क्लासिक 350 से टोटल अलग है, हल्की सी आगे की तरफ है। तो इस बाइक को चलाते समय दोनों हाथ आपके एकदम सीधे रहते हैं, जो आपकी कमर है वो हल्की सी झुकती है, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता इस बाइक को चलाते समय। 5'7" मेरी हाइट है, उस हिसाब से देखा है तो दोनों पंजे इस तरीके से आपके टच होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक पूरा पैर ज़मीन पर फ्लैट टच करता हूँ तो ये जो राइट वाला पैर है ये मेरा सिर्फ यहाँ पर पंजा ही टच होगा, एडी टच नहीं होने वाली है। तो इसको चलाने के लिए आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच भी होती है, तो आप इसको आराम से चला सकते हैं। अब इसमें
सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो इसमें सिंगल सीट दी गई है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। लेकिन जो इस बुलेट में डुअल एबीएस वाली जो सीट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि उसके अंदर की जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। लॉन्ग राइड में ये सीट आपको ज़्यादा कंफर्ट देने वाली है। अगर आप इस बाइक को लगभग 100-150 किलोमीटर भी चला लेते हैं तो आपको थोड़ी बहुत थकावट आपको फील हो सकती है। लेकिन ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो आप इस बाइक को लगभग 2-2.5 घंटे आराम से ट्रैफिक में भी चला सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में जब आप इस बाइक को मोड़ते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस आपको देती है ये बाइक, जबकि क्लासिक 350 को मोड़ोगे तो ऐसा लगता है कि भाई पलट जाएगी। इस तरह के स्पीड बम्प्स के ऊपर से गुजरती है तो सस्पेंशन जो है वो काफ़ी सॉफ्टर साइड रहने वाले हैं। अब ये देखो, काफ़ी सॉफ्टर साइड इसके सस्पेंशन रहने वाले, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है इसके सस्पेंशन। लेकिन ये वाली जो सीट है वो पूरा आपको बुलेट वाला ही फील देती है। ये चीज़ आपको भाई पुरानी वाली बुलेट में नहीं मिलती थी, एक साइड में बुलेट भागती थी, लेकिन ये तो बीचों बीच चलती रहती है। तो हैंडलिंग इसकी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इस बाइक को 50 की स्पीड में फ्लैट इस तरह के रोड में खुले हाईवे पर चलाते हैं 50 की स्पीड में, तो 1 लीटर में 37-38 किलोमीटर की माइलेज आपको आराम से देती है। पहली सर्विस होने के बाद जो माइलेज है वो 1-2 किलोमीटर की और बढ़ जाती है, मतलब मैक्स टू मैक्स 39-40 की माइलेज आपकी आ सकती है। लेकिन अगर आप इस बाइक को इस तरह के सिटी कंडीशन में चलाते हैं जहां पर थोड़ी सी ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है, थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है, रोड थोड़े से खाली होते हैं, थोड़ा सा क्राउड आ जाता है, तो वहां पर इसकी जो माइलेज है असली वाली वो भाई 28 से 32 की ही आती है, इससे ज़्यादा देती नहीं है। अगर आप इस बाइक को खींच के चलाते हैं लगभग 90-100 की स्पीड के बीच में हाईवे पर, तो ये आपको लगभग 25-26 का ही माइलेज देगी। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप इस बाइक को चलाते हैं बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया में, तो ये आपको लगभग 22-23 का माइलेज आपको देने वाली है। बहुत प्यार से अगर आप इस बाइक को चला रहे हो तो नॉर्मली अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो ये आराम से 33-34 का भी निकाल देती है। ये डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर में। सेफ्टी की बात करें तो इसमें सिंगल चैनल एबीएस है। फ्रंट वाली ब्रेक को दबाता हूं तो ये देखो एबीएस इसका काफ़ी अच्छा काम करता है। 300 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है। अब इस बुलेट में ना भाई फ्रंट वाला एबीएस ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर आप इसमें डुअल एबीएस वाली बुलेट भी ले लोगे ना, उसका जो एबीएस है वो भी उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये देखो, तो जहाँ ब्रेक मारोगे वहीं पे बाइक रुक जाती है, ऐसा फील नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा आगे रुकेगी। ये देखो, एक बार टॉप स्पीड निकाल ली है, उसी में इसका जो टैपेड वाला साउंड है ये आ गया। ये देखो, इसलिए ये इंजन मेरे को सबसे घटिया लगता है। इसका जो पहले वाला जो यूसीई इंजन था ना, उसमें पावर थी यार। बाइक के जो साइड वाले मिरर हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, पूरा रोड का व्यू आपको यहाँ पर दे देते हैं, क्रोम वाले रहने वाले हैं। ये बाइक भाई उनके लिए है जिनको बाइक सिटी के अंदर में चलानी है, बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड की ज़रूरत नहीं है, पावर परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी खासी फ्यूल इकोनॉमी उनको चाहिए, तो उनके लिए ये बाइक है। अगर आपको इस 350 सीसी के इंजन में पावर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इस बाइक को फिर मत लेना भाई, सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि ये बाइक पावर परफॉर्मेंस टॉर्क वालों के लिए और टॉप स्पीड वालों के लिए तो नहीं है। तो अगर आपको पावर परफॉर्मेंस टॉप स्पीड और अच्छा खासा और ज़्यादा स्मूथ चाहिए इंजन, तो फिर भाई आप जो है वो होंडा की CB350 RS या हाइनेस CB350 ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पावर है ना, जो टॉर्क है वो इससे भी ज़्यादा है। और भाई वो जो बाइक है ना वो बहुत जल्दी टॉप स्पीड पकड़ लेती है, 130 तो आराम से जाती है भाई वो। देखो 50 की स्पीड में भी काफ़ी अच्छी खासी स्टेबिलिटी है। 60 में भी अगर आप चलाओगे तो इंजन पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, अच्छे खासे RPM के आसपास चलती है ये, ठीक है। अब इस तरह के स्पीड बम्प्स के गुजरती है तो हल्का सा झटका फील होता है। सस्पेंशन इसके भाई फ्रंट वाले और रियर वाले काफ़ी सॉफ्टर साइड हैं। एबीएस जो है वो इसका काफ़ी बढ़िया है। देखो दोनों ब्रेक अप्लाई करता हूँ 60 की स्पीड में, तो पीछे में ड्रम ब्रेक है 153 mm की। तो जब आप पीछे वाली ब्रेक को पूरा दबा देते हैं तो भाई पीछे वाला जो टायर है वो इसका एकदम स्किड हो जाता है, फिसल जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। पीछे वाली ब्रेक को दबा रहा हूँ तो पूरा व्हील इसका लॉक हो जाता है एकदम से। ये देखो, देखा, डिसबैलेंस हो जाती है बाइक पूरी।
तो मैनुअरबिलिटी भी इसकी सिटी में अच्छी है, लेकिन लो स्पीड में अगर आप इस बाइक को 80, 90, 100 की स्पीड में ऐसे जिग-जैग करके चलाओगे तो वो कॉन्फिडेंस आपको इसमें नहीं मिलेगा भाई। तो RTO इंश्योरेंस के साथ अगर आप इस बाइक को परचेज करते हैं तो ये कोलकाता के अंदर में 1,91,000 रुपये की ऑन रोड आपको पड़ जाती है।